आज हम बात करेंगे ग्लैंड यानी ग्रंथि। हमारी जो ग्लैंड यानी ग्रंथि होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? वो 3 प्रकार की होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, और ये हमारी मिक्स ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हमारी होती है वो एंजाइम रिलीज करती हैं और ये विथ डक्ट होती है, इनमें डक्ट होता है और ये एंजाइम रिलीज करती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ब्लड के संपर्क में ये नहीं रहती। इंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि जो हमारी होती है इंडोक्राइन ग्लैंड, वो हार्मोन रिलीज करती है और ये विदाउट डक्ट की होती है और ये ब्लड के संपर्क में रहती है। जैसे कि इंडोक्राइन ग्लैंड हमारी पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी ग्लैंड जब कोई हार्मोन रिलीज करती है तो वो ब्लड में मिक्स होके फिर एक्शन करता है, तो ये ब्लड के संपर्क में रहती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेरुमेन ग्लैंड है, वो कान में होती है। जो हमारी ये कान में ग्लैंड होती है सेरुमेन, वो मोम बनाती है, तो वो ब्लड में मिक्स कहाँ हुई, ब्लड में कहाँ शामिल हुई, वो तो डायरेक्टली वैक्स बना के बाहर निकाल देती है। और जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी कोई हार्मोन जब रिलीज करती है तो ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होके फिर एक्शन करता है, तो ब्लड के संपर्क में रहता है। फिर है हमारी मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड जो हमारी होती है वो पेनक्रियाज होती है। पेनक्रियाज होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मिक्स ग्लैंड ये क्यों है? क्योंकि ये एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाती है। एंजाइम एग्जांपल में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम बनाती है कौन? पेनक्रियाज। और हार्मोन हमारा इंसुलिन बनाती है। मिक्स ग्लैंड जो है वो हमारी पेनक्रियाज है। ये एंजाइम के एग्जांपल में ट्रिप्सिन एंजाइम बनाती है, हार्मोन के एग्जांपल में इंसुलिन हार्मोन बनाती है, इसलिए हम इसे पेनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड देख लेते हैं। ग्लैंड हम 3 टाइप की देखे थे, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड आती है ये देख लेते हैं। नंबर 1 पे हमारी है सेरुमेन ग्लैंड। सेरुमेन ग्लैंड जो होती है वो कान में यानी ईयर में पाई जाती है, जो मोम का निर्माण करती है। सेरुमेन ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है? कान में पाई जाती है, जो मोम का निर्माण करती है। फिर दूसरी देख लेते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड जो हमारी है वो आंख के ऊपरी भाग में पाई जाती है। लैक्रिमल ग्लैंड जो हमारी होती है वो आंख के ऊपरी भाग में पाई जाती है, जो आंसू का निर्माण करती है यानी टीयर का प्रोडक्शन करती है। फिर है पंकटम। पंकटम जो हमारी होती है वो आंसू को स्टोर करती है। पंकटम ग्लैंड आंसू को स्टोर करती है, फिर नाक के द्वारा निकाल देती है। पंकटम ग्लैंड जो हमारी होती है वो आंसू का निर्माण नहीं करती है, वो स्टोर करती है। पंकटम ग्लैंड हमारी आंसू को स्टोर करती है और फिर नाक के द्वारा निकाल देती है। जैसे कि कोई ज्यादा रोता है तो आंसू भर आते हैं, अगर वो बाहर निकल गए तो निकल गए, नहीं निकलते हैं तो कुछ आंसू जो अंदर चले जाते हैं, तो वो ये हमारी पंकटम ग्लैंड स्टोर कर लेती है, फिर नाक के द्वारा बाहर निकाल देती है। और आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है। फिर है मेबोमियन मेबोमियन ग्लैंड, ये भी आंख में होती है। मेबोमियन ग्लैंड हमारी आंख में होती है। ये आयल और कीचड़ का निर्माण करती है। जो हमारी हम लोगों की आंखों से कीचड़ निकलता है उसका निर्माण कौन करता है? मेबोमियन ग्लैंड, जो आंख में पाई जाती है। मेबोमियन ग्लैंड हमारी आयल और कीचड़ का निर्माण करती है। फिर है हमारी नंबर 4 स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड जो हमारी होती है वो पसीने का निर्माण करती है। हमारी जो स्वीट ग्लैंड होती है वो पसीने का निर्माण करती है। नंबर 5 देख सकते हैं सेबासियस ग्लैंड। सेबासियस ग्लैंड जो हमारी होती है वो सेबम का प्रोडक्शन करती है यानी सेबम का निर्माण करती है। सेबम मतलब
ऑयली सब्सटेंस, ऑयली सब्सटेंस होता है जो ऑयली सब्सटेंस होता है जो हमारी स्किन को रूखी यानी ड्राई स्किन से बचाता है, ड्राई स्किन होने से बचाता है। ये हमारी सेबासियस ग्लैंड सेबम का यानी ऑयली सब्सटेंस का निर्माण करती है जो ड्राई स्किन से प्रिवेंट करती है, हमारी स्किन को सूखा रखने से बचाती है, स्किन को गीला रखती है। फिर है हमारी नंबर 6 सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में पाई जाती है, मुंह के अंदर, जो सलाइवा का निर्माण करती है यानी लार का निर्माण करती है। सलाइवरी ग्लैंड हमारी सलाइवा यानी लार का निर्माण करती है और इसमें अमाइलेज एंजाइम होता है। सलाइवरी ग्लैंड हमारी सलाइवा यानी लार का निर्माण करती है जिसमें अमाइलेज एंजाइम होता है। फिर है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है हमारी वो स्टमक में होती है, जिसे हम जठर ग्रंथ भी कहते हैं। हिंदी में इसे गैस्ट्रिक ग्लैंड को जठर ग्रंथ कहते हैं। जठर ग्रंथ जो होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम का निर्माण करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारी जो होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम एंड रेनिन एंजाइम का निर्माण करती है। फिर है हमारी म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड का निर्माण म्यूकस ग्लैंड हमारी म्यूकस का निर्माण करती है। देख लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्यस्रावी ग्रंथ में 9 नंबर में है लीवर। लीवर यानी हिंदी में इसको यकृत कहते हैं। लीवर हमारा जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। कौन? लीवर। हमारी बॉडी का यानी हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। देख लेते हैं कि लीवर क्या क्या बनाता है। लीवर हमारा बनाता है फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों मदद करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ये दोनों ब्लड क्लॉटिंग के लिए मदद करते हैं। मान लीजिए कि फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए मदद करते हैं हमारी बॉडी में ब्लड का थक्का जमाने के लिए, लेकिन अगर थक्का जम जाएगा तो दिक्कत होगी, इसलिए हमारा लीवर हेपेरिन भी बनाता है। ये एंटीकोगुलेंट है, ये ब्लड के थक्के को तोड़ने का काम करता है। फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन थक्का जमाएगा तो ये हेपेरिन हमारा थक्के को तोड़ देगा। और प्रोटीन का निर्माण भी कौन करता है? लीवर करता है। एल्बुमिन का निर्माण कौन करता है? लीवर करता है। बाइलरुबिन हमारा इंक्रीज हो जाता है किस चीज में? जब हमें जॉइंटिस यानी पीलिया होता है। हमें जब पीलिया होता है तो बाइलरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। बाइलरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। देखते हैं कि किसी को जॉइंटिस यानी पीलिया हुआ है तो उसकी बॉडी, उसकी स्किन, उसकी आँख ये सब पीले कलर की नजर आने लगती हैं। तो हमारी लीवर की ही बीमारी होती है पीलिया, इसलिए बाइलरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। बाइल जूस का प्रोडक्शन यानी बाइल जूस का निर्माण लीवर करता है। अमोनिया हमारी बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक है। अमोनिया को यूरिया में बदलता है। लीवर हमारा अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है लीवर। कार्बोहाइड्रेट को फैट यानी कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। लीवर हमारा कार्बोहाइड्रेट को फैट यानी कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। जहर तथा शराब। जहर या शराब जब हम ज़्यादा पी या खा लेते हैं तो हमारे लीवर की सेल, ये कुफर सेल डेड होने लगती हैं। लेकिन यहाँ पे सेल डिवीजन ज़्यादा होता है। जब सेल डिवीजन ज़्यादा होता है तो कहता है खाओ कोई बात नहीं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हम जहर या शराब खा पी लेते हैं तो हमारा लीवर काम करना बंद कर सकता है या उसकी सेलें डेड होने लगती हैं। भ्रूण अवस्था में मान लीजिए हम जब वयस्क मानव में
हाँ, वयस्क मानव में आरबीसी यानी ब्लड का जो प्रोडक्शन होता है, ब्लड कहाँ से बनता है, वो हड्डियों के बीच बोन मैरो से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन भ्रूण यानी जो माँ के पेट में बच्चा है, जो माँ के पेट में बच्चा है, तो उसकी हड्डियां तो बनी नहीं शुरुआत में, ना तो उसका बोन मैरो बना, तो उसका ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से होगा। तो भ्रूण अवस्था में लीवर के मेसोडर्म से, लीवर के मेसोडर्म से आरबीसी यानी ब्लड का प्रोडक्शन होता है। भ्रूण अवस्था में लीवर के, जो माँ के पेट में बच्चा है, उस जो माँ के पेट में बच्चा है उसमें आरबीसी यानी ब्लड का प्रोडक्शन या खून का बनना लीवर से होता है। हम लोगों में, एडल्ट में बोन मैरो से खून बनता है।